व्हाट वी आर लर्निंग लॉगरिथम। लॉगरिथम एक मेथड है जिससे आप कैलकुलेशन की इजी कर सकते हो। तो आप उससे कोई एक नंबर है उससे आप लॉग मतलब कोड करते हो और फिर फाइनली डिकोड कर देंगे हम। Kiran sir, I can share screen, no issue. I had now made that arrangement, so don't worry. हाँ चिराग सर, मैंने स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन रखा है, so don't worry. ओके, तो मुझे करना पड़ेगा? नहीं, I will do it. ओके सर, ओके। Yeah. So I was saying that हम एक कोड कर रहे हैं। कोड मतलब हम एक्चुअली इसे लॉगरिथम is a method of coding. So we will do some log. आफ्टर एक नंबर को लॉग देंगे, उसके अंदर हम लॉग के प्रॉपर्टीज और लॉग के लॉज यूज करेंगे। एंड जब फाइनली सब सिंप्लीफाई हो जाएगा ना, बहुत बड़ा चीज जो दिया होगा वो सिंप्लीफाइड हो जाएगा। इतना बड़ा जो दिया होगा वो सिंप्लीफाइड हो जाएगा ना, फिर हम उसे एंटी लॉग दे देंगे। एंटी लॉग और लॉग क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल करेगा। आई एम जस्ट गिविंग अ ब्रीफ आइडिया व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। सो कोड करेंगे हम। कोड करना है मतलब लॉगरिथम लॉग देंगे, लॉग की प्रॉपर्टीज यूज करके सिंप्लीफाइड करेंगे। सिंप्लीफाइड होने के बाद एंटी लॉग करेंगे। एंटी लॉग करने से क्या होगा, हमें एक नंबर आंसर वैल्यू मिल जाएगा। करेक्ट। सो दिस इज आवर ट्रिक टू आयुष माइक तू ऑफ ठेव। आयुष जेव्हा लागत असेल ना तेव्हाच ऑन कर. ओके. Yes, so this is a method of learning log and anti-log. क्यों log learn कर रहे हैं या क्यों anti-log learn कर रहे हैं? This is the result. log देंगे, एक कोड देंगे उसको, कोड के बाद उसे सॉल्व करेंगे, फिर एंटी मतलब कोड करेंगे, डिकोड करेंगे। डिकोड करना है यानी एंटी लॉग देना पड़ेगा, मतलब नॉर्मल नंबर्स में लाना पड़ेगा। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग मेथड। सो हम लोग लास्ट टाइम कोड मतलब लॉगरिथम लर्न कर रहे थे, तो उसके लिए मैंने आपको 2 स्टेप्स बताई थी। फर्स्ट स्टेप we have to learn characteristic and second mantissa. Now this is a very strange word, mantissa क्यों दिया होगा? There is that time logarithm ने वो 2 पार्ट्स को अलग अलग करके उसको एक को कैरेक्टरिस्टिक को mantissa कहा। There is a specific reason behind that. We are learning common logarithm और हम ये इवनिंग लेक्चर में सिर्फ कॉमन लॉगरिथम लर्न करने के लिए, जो नेचुरल लॉगरिथम है वी आर नॉट गोइंग टू लर्न इन इवनिंग लेक्चर, क्योंकि वो तो फिर मैथ्स में आएगा, अलग से सिखा सकते हैं। या सो लॉगरिथम में हमने कोई नंबर का लॉग बोला है 6819, तो पहले हम इस नंबर में कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। जितने डिजिट हो गए उससे एक कम करने का, जितने डिजिट है टोटल डिजिट्स इज हाउ मच? 4। वेरी गुड। 4 डिजिट्स है तो 4 - 1 इज 3। व्हाट इज दिस कॉल्ड? कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। अभी हम एंटीसा देखने के लिए उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट 2 डिजिट नंबर, 2 digit number, 3rd digit. Yes, we convert into 3 parts, 68, 1 and 9. Yes, आप सबके पास अगर log book मिल गया है तो बहुत अच्छा है, otherwise I am sharing the screen. दिख रहा है आपको? Yes sir. 68 68 का 1 और 9 आपको पूरा स्क्रीन दिख रहा होगा। वेरी गुड मितांश। 8337 देखो ये 01 होता है, was there अमन आई थिंक, ये 0 1 2 3 होता है, पहला 0 होता है, तो दक्ष करेक्ट। 68 का 1 और 9, 68 का 1 मतलब 8331 और 9 मतलब 6 8337। वेरी गुड। 8337, किसी ने गलती से 8337 की जगह 8 पॉइंट नहीं आएगा, हर 3.8337 8337
समझा ये 3.8337। तो हमने ऐसा लॉग देखा, अगर ये जगह पे यहाँ डेसिमल दिया होता, सो व्हाट विल बी द चेंज इन कैरेक्टरिस्टिक्स? 2, करेक्ट। अगर यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स ये 68 पॉइंट होता तो 1। बेसिकली डेसिमल क्या डिसाइड करता है? कैरेक्टरिस्टिक 6.819 है तो 0 बट क्या हमारा मेंटीसा चेंज हुआ क्या? नहीं। मेंटीसा वो तो हमें लॉग बुक में 4 पार्ट्स में ये 4 का देखने के लिए होता है। सो आई होप दैट दिस पार्ट इज क्लियर। कैरेक्टरिस्टिक्स ये चेंज होते जाती है, कैरेक्टरिस्टिक्स अगर डेसिमल चेंज होता है, करेक्ट। बट अब है ना थोड़ा सा 6819 को मैं ऐसा लिखता हूं। Now I'm writing log of 0.0006819. Now here you know 6819 का मेंटीसा तो 8337 ही आएगा। बट नाउ हाउ वी विल से दैट डेसिमल के आगे क्या है? 0 पॉइंट है। उस केस में क्या करने का? सब लोग ध्यान देना, ये नया है आपके लिए। 0.0006819। सो जितने जीरो है उतने, मेरा मेथड है ये, दूसरा भी मेथड बताऊंगा, जितने जीरो है उतने कैरेक्टरिस्टिक्स, बट नेगेटिव में। नेगेटिव को हम -4 लिखने की जगह 4 बार लिखते हैं। 4 बार मतलब वी आर नॉट राइटिंग दैट वेक्टर, वी आर राइटिंग अ नोटेशन विद एन 4 के ऊपर ऐसा एरो। बेसिकली ये -4 होता है, बट लॉगरिथम में हम वो -4 को ऊपर लिखते हैं। दिस इज एन मेथड। ऑब्वियसली आप सब कुछ समझ रहा होगा कि कोड है, हम एक कोडिंग कर रहे हैं, तो जिस तरह बताया कि हमें वो कोडिंग लर्न करना पड़ेगा। सो हमें क्या करना होगा, कितने जीरोस हैं उतना बार, कितने जीरोस है ये कंसीडर करके। ओके, समवन हैज एन डाउट तो मैं आपको एग्जांपल 3 0.066819, यस एनीवन? 2 बार 8337 Perfect. Now 1 bar dot 337. very good. अगर 0.000066819, yes, I will count that 1 2 3 4 5 6 6 bar 0.8337 Very good. Number of zeros जितने होते हैं ना उतना बार आता है. So this is second rule. I hope that everyone understood second rule. Yes sir. दो ही है, बहुत सारे नहीं है, दो ही है. सिंपल एक लेक्चर में हम थोड़ा लर्न करेंगे. तो हमने क्या लर्न किया था पहले लास्ट टाइम में, जितने डिजिट्स होते हैं उसके आगे पर अगर जीरो से शुरू होने वाला है, जैसे कि ये सर इसके आगे तो जीरो है, तो जीरो में से एक माइनस करो तो 1 बार होता है. जीरो में से एक माइनस करो तो 1 बार होता है. बट हम ऐसा ट्रिक नहीं कहेंगे, हम ट्रिक क्या बोलेंगे, जितने जीरोस उतना बार, जितने जीरोस उतना बार, जितने जीरोस उतना बार, जितने जीरोस उतना बार. आई होप दैट रूल इज अंडरस्टूड. जितने जीरोस उतना बार. yes sir Yes sir. सो मेंटीसा का तो कोई इश्यू ही नहीं था. मेंटीसा देखने अगर हमें आ गया, मेंटीसा कैसे देखते हैं, इसको डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में. पहले 2 डिजिट, थर्ड एंड फोर्थ. एनी डाउट इन दिस? लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स के 2 रूल्स पहले लर्न किया था जो रूल, अब एक नया रूल लर्न किया. व्हाट वाज इनिशियल रूल? इनिशियल रूल क्या था और नया रूल क्या है, उसके ऊपर मैं एक एग्जांपल्स देता हूँ. So I wish that you will find out characters in Mentisa of that. आप लोगों ने ये लिखा होगा 2-4 1 2 3 4 5 examples. Then I can teach you more 5 examples. अब आपको करना होगा, प्लीज आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो अगर कोई डाउट है तो. अपना क्लास है, अपने टीचर है, यू कैन आस्क. कोणाला काही डाउट है? आयुष, कैरेक्टरिस्टिक. हाँ, पहिला वाला नाही समजला. कुठला पहिला वाला रूल ना? 819 तो. हाँ, तो पॉइंटच्या पुढे किती डिजिट आहेत? 1. एक डिजिट आहे. तर
एक मधुन 1 में से 1 माइनस करने का मतलब 0। जितने भी डिजिट्स हो गए ना डेसिमल के आगे तो एक माइनस करके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं। जैसे पॉइंट के आगे 3 डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक्स 2, पॉइंट के आगे 4 डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक 3, पॉइंट के आगे 6 डिजिट है कैरेक्टरिस्टिक 5। समझ आयुष? हाँ मेंटीसा देखने का भी जो थोड़ा रूल बताया वो आगे और करता हूँ, क्योंकि यू मिस 2 लेक्चर्स, यस्टरडेज एंड डे बिफोर यस्टरडेज। आई होप ये आपने लिख लिया होगा। सब लिख के हो गया? यस सर। ओके सो अब है ना हमें कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसास के एग्जांपल लर्न करने हैं। सो लेट्स लर्न विद एन कैरेक्टरिस्टिक्स। मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं, यू आर सपोज्ड टू सॉल्व 4.168। पहले आप इसको सॉल्व करके मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा बताओ। You are having logbook in front of you in screen also. I am sharing 41 वाला दिखाता हूँ मैं। 41 का 6 and 8, 41 का 6 में 6191 है और 8 में 8। ये मीन डिफरेंस होता है लास्ट वाला 8। 8 जो होगा ना वो इधर ही होगा, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो आपको आइडिया आ जाएगा। 0.6199. वेरी गुड। 6191 एंड 8, 6191 है और 8 है तो 6199। ओके 6199 समझा सर, पर पॉइंट के आगे एक डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक 0, पॉइंट के आगे एक डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक्स 0। अब क्वेश्चंस में आगे जो लिखते जा रहा हूं वो आपको करना है, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स बदलेगी। यू कैन राइट। Sir, screen is blur. Now it is clear. या Second 4.619. yes, you can write all that, you can write all that, then we'll last में डिस्कस करेंगे। थर्ड का 2 बार 0.6199। 3 बार P bar point 41. 4 bar इसका क्या होगा? 0.6199. 4 बार 0.6199। मैं पहले सबको बताता हूँ कि मेंटीसा सेम, ठीक है। इसका क्या आएगा? 4 bar. Sir, bar 3 bar. 3 bar 3 बार 1 point 1 point 1 point 5 7 point वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से एक माइनस 1 मतलब 7 point। सो कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गया? Yes sir. मेंटीसा ना आपको धीरे धीरे आइडिया आ जाएगा मेंटीसा कैसे दिखने का। वो आप बहुत सारे नंबर्स देखोगे ना खुद डिसाइड करके तो भी पता चलेगा। तो मैं बोर्ड पे सिखाता उतना इनफ नहीं होता। सो आई होप दैट ऑल दैट कैरेक्टरिस्टिक्स अंडरस्टूड। अब थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब सॉरी मेंटीसा में थोड़ा ये करते हैं चेंज, देखते हैं। ट्विस्ट, ये ऐसा मैं अपने लिए बता रहा हूँ, ऐसा आप लिखो मत। ट्विस्ट क्या है देखो। सो 4.16 का क्या होगा? पहले पॉइंट के आगे एक डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक 0। अभी आप देखोगे किसमें? वेर यू विल ऑब्जर्व दैट लॉग। मेंटीसा किसका देखोगे? एनीवन? मेंटीसा किसका देखोगे? 41 and 41 4 6. 41 का 6 और आगे 41 and 6 and 0.
4 का 1 41 और का 6 and 4 0. का 1 और मीन डिफरेंस 6 का। नहीं अदिति, पहले दो तो साथ में ही रहते हैं, पहले दो तो होने ही चाहिए। किसी ने बोला 41 का 41 6 and 0. 41 6 देखो, जिन्होंने 0 बोला ना, मीन डिफरेंस में 0 है क्या देखो? No sir. नहीं है नहीं है, तो 41 का 6 बस हो गया, 41 का 6 बस हो गया। तो मैं क्या देखूंगा? 41 का 6, 41 का 6 है 6191। अब ये नया चीज समझ में आया क्या? सर मीन डिफरेंस yes, है ना, sir. मीन डिफरेंस है ना तो ऐड करते हो, नहीं है तो कहां से ऐड करोगे? मीन डिफरेंस वाला डिजिट ही नहीं दिया तो कैसे ऐड करोगे? समझ रहा है? मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। आई एम टेकिंग 34.5। यस, आपके सामने स्क्रीन पे 34.5 दिख सकता है। देखो पहला 0 होता है, 0 1 2 3 4 5। यस, 1.537। एक्सीलेंट। पॉइंट के आगे 2 डिजिट है तो 1.5378। समझा? आपको मीन डिफरेंस दिया होगा ना तो ही आप ऐड करते हो, नहीं तो कहां से करोगे? ओके, पहला ट्विस्ट समझ में आया? हाँ बोलो। Repeat again. इफ यू आर Please हैविंग, repeat again. यस जहान, मैं क्या बोल रहा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स तो हम लिखने सीख गए, सब में कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गया। अब मेंटिसा का ट्विस्ट क्या है कि अगर 4 डिजिट की जगह 3 डिजिट ही दिया है ना, 3 डिजिट का ही नंबर है, तो आप कैसे करोगे? 3 डिजिट के लिए पहले 2 और 1, पहले 2 और 1, हमारा वही रूल है, पहला 2 और 1 का देखने का। मीन डिफरेंस का नंबर है ही नहीं हमारे पास, तो हाउ वी कैन ऐड एनी नंबर? तो जो हमें 41 के 6 में दिखा डायरेक्ट लिख दिया, 34 के 5 में जो दिखा वो हमने डायरेक्ट लिख दिया। जहां समझ में आया? Yes. ओके, एनीवन हैज एनी डाउट? आई कैन रिपीट। युक्ता, अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके, Yes, sir. यस, दोनों युक्ता, वेरी गुड। सो नाउ अगर ऐसा नंबर है 47, ओके 4.7, ट्विस्ट क्या करेंगे सर? क्या करेंगे? 47. 47 पहले कैरेक्टरिस्टिक 0, हाँ 47 के 0. 47 वेरी गुड, 47 की 0, पहले 2 डिजिट 6 तो 7 फिक्स है। 2 1. एक्सीलेंट, 6 7 2 1 आपको स्क्रीन पे एकदम नीचे की तरफ दिख रहा होगा, ये रहा, मैं कर्सर लेके आता हूँ, 6 7 2 1। अब सबको ऊपर का स्क्रीन दिखाना है तो मैं ये दिखा भी सकता हूँ। यस, दिस इज 0 से स्टार्ट होता है, देखो तो आपने देखा होगा 10 से लेके 99 नंबर है। मुझे मालूम है आप लोगों को अच्छी तरह मैथ्स आता होगा कि 10 से 99 नंबर को क्या कहते हैं? 10 से 99 नंबर्स 2 डिजिट नंबर। 2 2 digits. digit number. तो पहले 2 डिजिट तो फिक्स है कि आप उसी में देखोगे। थर्ड डिजिट नहीं दिया तो हम 0 में देखेंगे, बट फोर्थ डिजिट नहीं दिया तो 0 नहीं होता उसके लिए। आर यू गेटिंग इट? फोर्थ डिजिट मीन डिफरेंस तो होता ही नहीं, Yes, आप sir. कॉलम चेक कर सकते हो। तो अगर आपको मैंने कहा 47 4.7 तो आपने ये बताया। सो और एक एग्जांपल 0.068 तुमच्या हेल्पसाठी मी 68 स्क्रीनवर आणतो। हा 68, यस 2 बार पॉइंट 1 bar. 1 बार नहीं बेटा, जितने 0 उतना। 2 बार पॉइंट 8325। 8325, परफेक्ट, क्या बात है। ये वाले टाइप के सब समझ में आए? कैरेक्टरिस्टिक्स आपको सीख जाओगे, बट 2 डिजिट कौन से लेने हैं पता चल रहा है। और एक कर लेते इसका, Yes, sir. 0.0068 सॉरी 0.000081। स्क्रीन पे भी दिख रहा है आपको? 5 5 bar 5 by 9085. 9 5 by 9085. bar 9.
5 bar 9085. Perfect. Twist number 3. अब आपको पता भी चल गया होगा 3 पर ट्विस्ट में क्या करेंगे सर? 0.0004. कहाँ देखोगे आप? कहाँ देखोगे? 40 40 के जीरो में 6021 6021 क्या बात है? 6021. 4 bar point 6021. सर वो Four bar. कैसे आया? 40 के जीरो में एक ही डिजिट है ना, तो आपको 40 का जीरो में देखना होगा. जैसे सिर्फ 7 दिया है, किसमें देखोगे आप? 70 के 70 के जीरो में. 70 के जीरो में. हाँ, 70 का जीरो है 8451. 8451 वेरी गुड. और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा? नहीं, ये 0.8451. 0.8451. पॉइंट के आगे एक डिजिट है ना, एक डिजिट में से एक माइनस किया 0, और 70 के जीरो में. आपको ये 3 स्टेप समझ में आई? कितना इजीली लॉगरिथम समझ में आ सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स का. सर 3 स्टेप समझ में आ रहे हैं आपके? एग्जांपल और एक बढ़ा दो ना सर. ओके, 0.3. फोर सेवन सेवन 1 bar point 4771. 1 bar point 4771. परफेक्ट. 1 बार 0.4771. मुझे लगता है 3 पार्ट समझ में आ गया. अब चौथे पार्ट पे जाऊं मैं? यस सर. 3 पार्ट यू अंडरस्टूड. तो 4th पार्ट पे जाता हूं मैं. सिर्फ चौथा अब है ना, क्या होगा? तो आपने देखा कि सर 4 डिजिट का देखते हैं, 3 डिजिट का देखते हैं, 2 डिजिट का भी देख सकते हैं, 1 डिजिट का भी देख सकते हैं. 1 डिजिट का बहुत आसान है सर. 40 0 5 7 दिया है, 70 का 0, 30 3 दिया है, 30 का 0. मतलब वो बहुत आसान होता है. 2 डिजिट का भी आसान होता है. 3 डिजिट का, 4 डिजिट में जरूर मीन डिफरेंस ऐड करना पड़ता है. हाँ, मीन डिफरेंस ऐड करना पड़ता है. बट अगर ऐसा नंबर है 23.7894 ओके. मैं इसे 6 लिखता हूँ. हाँ, ऐसे नंबर का कैसे देखेंगे? तो पॉइंट के आगे 2 डिजिट है तो 1 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया. बट आप तो पहले 4 डिजिट का देखते हो, तो बाकी के डिजिट का क्या? पहले 4 डिजिट का आप लॉग देखते हो. लॉग बुक में हम पहले 4 डिजिट ही देख सकते हैं. तो बाकी डिजिट को क्या करेंगे? Round off. राउंड ऑफ. कैंसिल नहीं करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे. वेरी गुड. सो 8 से ये क्या बन जाएगा? 10. 7 है ये अभी 7. वो अगर नेग्लेक्ट किया तो ये 10. मतलब 0 और 1. समझ रहे क्या? राउंड ऑफ तो आता होगा सबको. अभी इसको भी नेग्लेक्ट कर दे, ये 5 से छोटा है. 5 से बड़ा है तो हम एक ऐड करते हैं. 5 से बड़ा तो एक ऐड, 5 से छोटा है तो नेग्लेक्ट. राउंड ऑफ सुना है ना, राउंडिंग ऑफ. सो अब आगे देखो 4 डिजिट. वापस मैं एक राउंडिंग वाला एक और एग्जांपल. 2379 मैं राउंडिंग ऑफ का एग्जांपल और एक लेता हूँ. पहले आप 23 का 79 ढूंढो. 23 का 79. यस, 23 का 7 ये होगा 3747. और 9 होगा 9 है ना, तो 3747 1.3764. 3764. परफेक्ट. क्या बात है. समझ में आया ये? फिर भी मैं और एग्जांपल्स और बढ़ाता हूँ राउंडिंग ऑफ के. सो मैंने 4 मेथड सिखाया आपको, 4 अलग अलग स्टेप. उस चौथे मेथड का एग्जांपल लेता हूँ और राउंडिंग ऑफ वाला, क्योंकि कुछ बच्चों को राउंड ऑफ नहीं पता. 43.11689. अभी ये बार आप है ना लॉग और एंटी लॉग सिर्फ राउंड ऑफ बताऊंगा. 9 गया, ये 9 एक ऐड होगा ना, ये हो गया 9. 4312 7. 4312. 4312 परफेक्ट. और एक एग्जांपल
इसका हम लॉग दिख सकते हो, मुझे मालूम है अभी आपको कॉन्फिडेंस आ गया 43 का 1 और 2 में देखोगे आता है मुझे भी, तो मुझे लगता है वो चीज हम लर्न कर चुके हैं, अभी हम कुछ और लर्न कर रहे हैं ना, तो उसी पे ध्यान देंगे। सो 0.0831642 अब पहला एक स्टेप है, 5 से बड़ा है तो एक ऐड, 5 से कम होगा तो नेग्लेक्ट, बट 5 होगा तो क्या, 5 होगा तो क्या, 5 होगा तो याद रखना उसके आगे वाला नंबर इवन है या ऑड चेक करना पड़ेगा। 5 से आगे वाला नंबर इवन है या ऑड, क्या है 5 से आगे वाला नंबर, इवन है तो नेग्लेक्ट कर देने का, 5 को नेग्लेक्ट कर देने का, इवन होगा तो नेग्लेक्ट कर देने का 5 को। बट अगर यहाँ 3 और 7 होता सपोज, 5 से आगे वाला नंबर हमें 5 का देखना है, 5 से बड़ा एक ऐड, 5 से कम है नेग्लेक्ट, बट 5 होगा तो उसके आगे वाला कौन है वो देखना पड़ता है। अगर वो 5 से उस आगे वाला अगर इवन है तो नेग्लेक्ट करते हैं, अगर ऑड है तो एक ऐड करते हैं। यहाँ 7 है तो वो 8 बन जाएगा, वापस बोलता हूँ 5 है ना यहाँ, सो 5 के आगे वाला नंबर देखते हैं, 5 के आगे वाला नंबर क्या है, ऑड, तो हम उसमें एक ऐड करेंगे। बट अगर यहाँ 3 होता तो क्या करते, नेग्लेक्ट, ऐड करते, ऐड करते। हाँ मैंने जानबूझ के पूछा। 2 होता तो नेग्लेक्ट, किसे नेग्लेक्ट करते हैं, इवन नंबर, 5 को नेग्लेक्ट करेंगे, 2 को नहीं, इवन नंबर को नहीं। हाँ अभी यहाँ 8 है तो नेग्लेक्ट, 5 को नेग्लेक्ट, हाँ नेग्लेक्ट मतलब सब कुछ नेग्लेक्ट मत कर दो। सो हमें हाँ ये है 4 देन नेग्लेक्ट 5। अगर यहाँ 1 है तो किसको ऐड करेंगे, 1 को ऐड करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 2 5 से छोटा, 5 से छोटा। अभी ये सब पूरा राउंड ऑफ मत कर देना, 4 तक तो रखना। नहीं सर मेरे को तो एक ही चाहिए सर, मजा आता है एक में, ऐसा नहीं, 4 चाहिए, एटलीस्ट 4 चाहिए, समझा। तो 83 का 1 और 6 में देखने का, समझा, राउंड ऑफ समझ में आया, यस सर, समझ में आ गया। तो मुझे लगता है हमने लॉगरिथम का बेसिक्स लर्न कर लिया और 758 हो गया। मैं 1-2 मिनट, आई होप दैट आप लोगों को पता चल रहा होगा कि सर 30 मिनट्स, आई एम नॉट श्योर आपको पता लग रहा है नहीं, मुझे तो 30 मिनट्स पता ही नहीं चलता कब हो जाता है। आई एम फीलिंग दैट यार 30 मिनट्स हो गया, यू आर देयर फॉर 30 मिनट्स। या बट हमेशा जो चीज छोटी और कम में मिलती है ना वो ज्यादा वैल्यू होती है, बहुत मिलती है ना तो वैल्यू घट जाती है। सर रोज आ रहा है सर का क्या वैल्यू, बट इफ आई विल कम इन वीकली वंस, सो हाँ अरे सर आने वाले हैं, तो लाइक दैट एवरीथिंग लिमिट में होना चाहिए। मैं एक क्वेश्चन सिखाता हूँ एंटी लॉग का, नहीं समझ में आएगा पहली बार में कोई बात नहीं। पहले मैं आपको बता रहा था लॉग, मैं बोर्ड पे एक सम कर लेता हूँ, थोड़ा 2 मिनट एक्स्ट्रा ले लूंगा, बोर्ड पे एक सम कर ले रहा हूँ, अब प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना। इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड इनिशियली, पर कोई बात नहीं। लॉग इन्होंने बोला 3 into 5 कितना होगा, क्या पूछा 3 into 5, सर 3 5 15, क्या आप भी, मैं लॉगरिथम मेथड से, सर क्यों लॉगरिथम मेथड से, क्योंकि मैं लॉग सिखा रहा हूँ। ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना, कॉम्प्लिकेटेड तो भी मेथड चलेगा, बट अब तो आंसर सर डायरेक्ट 15 लिख दो ना, नहीं मैं लॉग लेके करके दिखाऊंगा। सर क्या आप जिद कर रहे हो, लॉग से क्यों करना है, क्योंकि हम कोई भी सम कितना भी डिफिकल्ट होगा ना उससे 15 लाना पॉसिबल है क्या नहीं देखते, चलेगा। मैं कोशिश करता हूँ, लास्ट की 3-4 स्टेप नहीं समझेगी आपको, पर यहाँ देखते जाना। पहले मैं इसको कोड कर रहा हूँ, क्या किया मैंने, कोड, तो क्या होगा बीच में मल्टीप्लाई है तो log 3 plus log 5। वेरी गुड, ये है ना आयुष, ये लॉ है कि बीच में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा, log of a into b is log a plus log b। ओके, इसमें पॉइंट के आगे क्या है, एक डिजिट, तो कैरेक्टरिस्टिक्स 0, किसमें देखेंगे हम, 30 के 0 में देखो 4771। वेरी गुड, पॉइंट के आगे कितना डिजिट है, 1, तो कैरेक्टरिस्टिक्स 0 किसमें देखेंगे, 6990। 6990।
मैंने स्क्रीन पे भी लाया, प्लीज यू कैन चेक दैट। अभी हम ऐड करेंगे, प्लस है ना, ऐड करेंगे 1 + 0 1, 7 + 9 16, 1 16, 8 + 9 7, 17, 1 कैरी, 5 + 6 11. 11। समझा? हमने लॉग Yes. लिया, क्वेश्चन को लॉग का प्रॉपर्टी करके सिंप्लीफाइड किया। मैं बोल रहा था ना सिंप्लीफाइड करेंगे, यहां तक लेके आए। अब ये है कोड में, कोड हमें इसे करना पड़ेगा डिकोड। क्या करना पड़ेगा? डिकोड। एंटी लॉग लेंगे। अब है ना एंटी लॉग एकदम कैसे मैं सिखा दूंगा ना, एकदम इजीली तो नहीं आएगा, बट आप उसका द ब्यूटी ऑफ लॉगरिथम एंड एंटी लॉगरिथम यू लर्न एंड आई विल सॉल्व द आंसर एंड गेट द आंसर। लेट्स सी। अब हम क्या करेंगे पता है? प्लीज ध्यान देना। हम पॉइंट के बाद वाले 4 डिजिट का एंटी लॉगरिथम देखेंगे। पॉइंट के बाद वाले 4 डिजिट का एंटी लॉगरिथम देखेंगे। पेज नंबर 3 में आ रहा है, ये देखो लॉगरिथम है ये, और यहाँ 3 पेज पे एंटी लॉगरिथम मिला। एंटी लॉगरिथम, yes sir, एंटी लॉगरिथम है। अभी एंटी लॉगरिथम में किसमें दिखना है? 0.17 का, वापस बोलता हूँ, किसका? 0.17 का 6 और 1 में। किसमें? 0.17 का 6 और 1 में, वही 3 पार्ट्स में डिवाइड है। यस, 0.17 का कहाँ है दिखाओ? 1500 1500 0 0, यस 1500, और उसके 0 1 में देखिए तो 0 आ रहा है, तो मुझे मिल रहा है 1500। 1500। हम कैरेक्टरिस्टिक्स 1 कब लिखते थे? कैरेक्टरिस्टिक्स 1 कब लिखते थे? कैरेक्टरिस्टिक्स 1 कब लिखते थे? जब डेसिमल के आगे कितने डिजिट हो? 2 digits. तो हम है ना डिकोड कर रहे हैं, डिकोड रिवर्स जा रहे हैं। कोड किया तो डेसिमल के आगे 2 था तो 1 आया। अब अगर डेसिमल, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है तो डेसिमल किधर आएगा? 2 डिजिट के बाद। हाँ, ये लास्ट स्टेप ऑब्वियसली सबको कैसे, मैं एंटी लॉगरिथम का एक पूरा लेक्चर होता है, बट मैं एक ही स्टेप में कैसे सिखा देता हूँ। बट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड, दैट हाँ, हम ऐसा कुछ लर्न कर रहे हैं जिसको हम कोड देते हैं। ये आंसर 15 नहीं है देखो, क्योंकि कोड में है, बट जैसे मैंने इसे एंटी डिकोड किया, एंटी लॉग लग गया, तो मुझे नंबर मिला 15। 3 5 15 होता है। मैं लॉग की मेथड से सॉल्व करके एक स्टेप लाया, और फाइनल स्टेप में आपको बस ये एंटी लॉगरिथम मतलब डिकोड करना और कोड करना। कोड करने के लिए आपको प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग सॉल्व करना पड़ता है, और फाइनल स्टेप में आप एंटी लॉग करके आंसर अपने जैसे फॉर्म में चाहिए वैसे ला सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं जब यहाँ से बोल रहा हूँ, सपोज फोन कॉल करता हूँ यहाँ से, तो मेरा साउंड वेव्स जाता है कोड होते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मोबाइल टावर तक। मोबाइल टावर से आपके मोबाइल तक पहुंचेगा, मोबाइल से मेरे कान तक साउंड वेव्स की तरफ पहुंचेगा, तो वहां वो डिकोड होता है। हर चीज ऐसी ही होती है। अगर आप देखोगे तो हर चीज कोड होती है, फिर वहां जाके डिकोड हो जाती है। देयर आर डिवाइस व्हिच कन्वर्ट दिस। तो हम यहाँ डिवाइस यूज करते हैं, हम खुद करते हैं लॉग एंड एंटी लॉग, की लॉग एंड की, कोड एंड डीकोड। देन ब्यूटी ऑफ दिस लॉगरिथम। मुझे लगता है थोड़ा बहुत आपको आंख खुला होगा यार, कुछ तो हमने नया और मस्त इंटरेस्टिंग सीख लिया आज। So thank you for today's lecture. If any doubt, you can wait. Otherwise, we can stop here. Thank you. Bye, sir. Bye bye. Yes, Prachi. मुझे खुद मजा आया लास्ट में जब ये सब स्टेप होती है ना, तो काफी इंटरेस्टिंग लगता है यार, कैसे हो गया होगा ये एंटी लॉग सीखना होगा यार, मजा आएगा। एंटी लॉग 3rd और 4th पेज में, तो आप खुद भी एक नंबर ले लेके सॉल्व करोगे, बहुत मजा आता जाता है। कोड करने आता है, प्रॉपर्टीज आती है, और सॉल्व कर दो। सिंप्लीफाई करके जो लास्ट नंबर आता है उसको डिकोड कर दो, डिकोड। यू टेक डिफरेंट एग्जांपल्स, ट्राई, व्हाई नॉट। लॉग और एंटी लॉग पेज भी हमारे पास है।
है ना? सर वो 0.1 Yes, interesting topic. Yeah, you can ask. Bye, sir. Yes. So Yes, can you thank you. re-explain that last step? लास्ट स्टेप बेटा मैं बहुत सिखाने वाला हूँ, पूरा एक लेक्चर उस पर सिर्फ मैं बता रहा था कि 4 डिजिट का आपने देखा तो 1500 आएगा, 1500, बट 1 कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, 1, तो 2 डिजिट के बाद हमने लॉग में कोड करते समय क्या किया था, 2 डिजिट होगा तो कैरेक्टरिस्टिक्स 1, तो कैरेक्टरिस्टिक्स 1 तो डिजिट 2 के बाद डेसिमल, वापस डेसिमल के बाद 2, डेसिमल के पहले 2 डिजिट तो कैरेक्टरिस्टिक्स 1, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स 1 तो डेसिमल जो पॉइंट आएगा वो 2 डिजिट के बाद आएगा। Okay. इतना मतलब कुछ लोग जल्दी समझ जाते हैं, बट कुछ लोगों को बहुत सारे एग्जांपल लेना पड़ेगा, पूरा लेक्चर जाएगा उसके लिए, बट आई थिंक दैट कुछ स्मार्ट स्टूडेंट को समझ आएगा यार क्या मजेदार चीज है यार, मैं अलग अलग एग्जांपल लेके कर सकता हूँ। Yes, sir. Thank you. यस बता रहा थी 0.4771 कहाँ से आया, 30 के जीरो में, 30 के जीरो में, 50 के जीरो में, अमन समझा? Yes, sir. Okay. यस गौरव, या टाइम कैसे गया पता नहीं चलता, आई लर्न न्यू थिंग, थैंक यू सानिका। We every day we feel that we should make you some fabulous lectures, sharing your valuable time. Thank you Krish, क्या बोलते उसे, राउडी राठौड़ तेरा नाम रखने वाला हूँ मैं। थैंक यू। कहाँ से आया अमन, समझ में आया? ओके अमन ने तो Yes, sir. यस तीशा, should I repeat the last step? No, sir. Got it. ओके एंटी लॉग नहीं समझा देवांशी, अभी तो उसका लेक्चर जाएगा पूरा, तो दैट्स व्हाई एंटी लॉग, रुको जरा, एंटी लॉग का तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा था कि कितना इंटरेस्टिंग है ये। हर्ष कोई डाउट है? No, sir. युक्ता कोलपे समझ लो, युक्ता आर यू देयर? यस मुझे लगता है कि ये जो लास्ट वाली स्टेप है ना, सबको थोड़ा डाउट होगा, बट आई टोल्ड यू इनिशियली दैट मैं लास्ट 3 या 2 स्टेप में मैं बाउंसर डालने वाला हूँ। ये नहीं समझ में आए तो ओके ना, मेरा काम तो सिर्फ आज वो नए नए लॉग के कैरेक्टरिस्टिक्स और लॉग देखने का, मेंटीसा देखने का मेथड सिखाना था, बट हम कल मोस्ट प्रोबेबली एंटी लॉग खत्म कर देंगे, फिर हम देखो कैसी जर्नी में जाता है। तुम लोग वो होगे जो इतना पास सॉल्व करोगे ना फिजिक्स के न्यूमेरिकल कि बाकी लोग पूछेंगे कहाँ से सीखा रहे ये कहाँ से सीखा, ये तो मैं 12वीं के बच्चों को जो बाहर से क्लास में आता है ना, एंट्रेंस लर्न कर रहे हैं, उन्हें लॉग नहीं आता लिखने को, लॉग सॉल्व करने नहीं आता, एंड दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट। एंट्रेंस में लॉग बुक इज नॉट अलाउड ऑब्वियसली, इन 12वीं के एग्जाम में फिजिक्स केमिस्ट्री में लॉग बुक इज अलाउड। सर क्या वो फिर 1 का गया, 1.1761 का 1761 का आपने देखा, एंटी लॉग देखा ना, पर ये 1 जो है ना कैरेक्टरिस्टिक्स, उसी के कारण 2 डिजिट के बाद डेसिमल आया। तुमने यहाँ नहीं पूछा कि डेसिमल यहाँ था वो किधर गया, डेसिमल का ये 0 आया ना, डेसिमल के आगे 1 डिजिट था तो 0 आया, डेसिमल के आगे 1 0 था, 1 डिजिट था तो 0 आया, तो यहाँ डेसिमल के आगे 1 है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा। ये 1 पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, 1 पॉइंट है ना कैरेक्टरिस्टिक्स, तो 2 डिजिट के बाद ये हमें डेसिमल कहाँ आएगा वो बताता है। अदिति मैं बताता हूँ, यहाँ डेसिमल से तुम कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हो, डेसिमल से कैरेक्टरिस्टिक्स, और अब हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स से डेसिमल, कैरेक्टरिस्टिक्स से डेसिमल, इसीलिए वो 2 डिजिट के बाद चलेगा। अगर 2 होगा तो फिर 3 डिजिट के बाद, यहाँ 2 होगा तो 3 डिजिट के बाद, क्या बात है, सीख गए। थैंक यू। या थैंक यू जहान। ओहो